रहा और हम भी दिन की क्या घटनाक्रम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है। कभी बॉर्डर खोलने की बात करते हैं, कभी जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी ये एलिगेशन लगाते हैं। आज इन्होंने कि वहाँ का बॉर्डर खोल दिया। कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते रहेंगे कि बॉर्डर खोले जा रहे, ये करा जा रहा। हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ के बॉर्डर खोले गए और संयुक्त मोर्चा तय करेगा। बॉर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं जिनकी फसलें नहीं कहीं बिखरी, जो अपनी फसलें एमएसपी से कम पे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा अपनी फसलें मंडी के बाहर कहीं पे भी, वहां पे उसकी कुटाई की मशीन लेकर जाएंगे, वहीं कूट के दिल्ली के लोगों को तो बिल्कुल ताज़ा धान मिलना चाहिए। आटा चक्की जाएगी, ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आजकल तो। वहीं आटा बिल्कुल ताज़ा पीस कर जाएगा, उन लोगों को भी मॉल के बाहर बिकेगा। जो बड़े बड़े मॉल है जहाँ पे बाजरे का आटा चाकी लगा के बाजरे का आटा, मक्की का आटा, गेहूं का आटा उसी मॉल के बाहर चाकी लगाकर वहीं ट्रैक्टरों में सामान जाके और वहाँ बेचेंगे ना। कहीं पे भी बेच लो तो खुल गया बाजार देश का। अरे क्यों देश की जनता का बेवकूफ़ बना रहे? मतलब बातचीत नहीं करेंगे, लोगों पे एलिगेशन लगा के किसानों को यहाँ से चले जाएं छोड़ के, और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो। वो टाइम आ गया, अब 11 महीने हो गए। आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए। हम आज सुबह से बोल रहे इन्हीं को देख रहे हो, एक कर क्या रहे। अपनी बॉर्डर पे भाई निगाह रखो। ज्यादा आने की अभी जरूरत नहीं, जब आएंगे संयुक्त मोर्चा अगर कहेगा हम ट्रैक्टरों के साथ में आएंगे, अपनी फसलें लेकर आएंगे और दिल्ली में बेचेगा। हम तो संयुक्त मोर्चे से ये कह रहे हैं कि कर लो फैसला, लेकिन जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा हम उसको मान लेंगे। और हम आज ना वहां पे प्रदेश अध्यक्ष है, ना वहां पर आज हम रहेंगे। आज वहां पे बॉर्डर पर रहेगी जनता। अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पे। पहले बहुत करते थे कि जी हम आज है ही नहीं भाई, आज पूरा दिन नहीं रहे, आज रात को नहीं रहने के, कल दिन में नहीं रहेंगे। ये जनता रहेगी वहां पे। जो कहते थे ना जी है नहीं कोई, खाली हो गए जी, कोई खाली नहीं रहा, तुम छेड़खानी नहीं करोगे तो यह जनता गांव की तैयार बैठी है। और अपना संभालो भाई बॉर्डर को, इनको आने के। हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में। ये छेड़खानी करते हैं, दिल्ली सरकार भी करती है, भारत सरकार भी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करे। दोनों छेड़खानी करें, अपने बॉर्डर को संभालो, वहां पे आते जाते रहो, अपना घर खेत का काम भी करते रहो, और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो। संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। साथियों नमस्कार। साथियों काफ़ी रात हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैसेज देना ज़रूरी है। टीकरी बॉर्डर पे अभी जो कशमकश चल रही है, तो उसमें हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वो भी शांति बनाए रखें, कोई उपद्रव, कोई ऐसी घटना वहाँ पे ना हो जिससे कोई नुकसान हो जाए। और दूसरा, सरकार को भी चेतावनी है, प्रशासन को चेतावनी है। जब आज दिन में वहाँ पे बात हुई थी कि कल बात करेगा प्रशासन, उसके बाद रात को वहाँ पे आके छेड़खानी करना, ये सरासर धोखा है, ये विश्वासघात है। और सरकार अभी बाज आ जाए, अभी चेत जाए, अपने लोगों को हटा ले वहाँ से, अपने लोगों को वापस ले जाए वहाँ से। कोई किसी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। और अगर सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो फिर हमें भी कल कोई मीटिंग करके कोई एक्शन उस पर लेना पड़ेगा। इसलिए सरकार सराफ से वहाँ से हट जाए। तो
और किसानों से ही बेनती है कि वहाँ पे शांति बनाए रखे, किसी तरह का कोई गड़बड़, कोई ऐसी घटना ना हो जिसका नुकसान हो जाए। और दूसरा, कल ऐलनाबाद में चुनाव है। संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं डालनी है, बाकी जिसको आपका दिल करे अपने विवेक से किसी को वोट डालें, आपकी मर्जी है। केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करना है, उनको वोट नहीं डालने। तो एक बार फिर हम टीकरी मामले में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार वहाँ पे कोई हरकत ना करे, वहाँ से पीछे हट जाए और दिन में जो हमारे नेताओं से बातचीत करके मामले को सुलटाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉर्डर पे आधी रात हो चुकी है। सरकार की साजिशें शुरू से हमने नाकामयाब की है। आज भी सरकार ने वादा खिलाफी करके, जैसे कि सुबह 10:30 बजे दोबारा मीटिंग करके आगे की कार्यवाही करने की बात हुई थी, परंतु रात में ही सरकार ने जो लास्ट एक लाइन बैरिकेड की बची हुई थी वो भी हटा दी और आवागमन जो है शुरू करने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो आसपास के झोपड़ियों के जागरूक किसान थे, उन्होंने जाके स्थिति संभाली और 10 से 15 मिनट में यहाँ पे पूरा पंडाल हमारा उसी तरीके से भर गया था जैसे स्टार्टिंग में 26 के टाइम भरता था। तो सारी हमारी किसान सरदारी यहाँ पे इकट्ठी हो गई और उन्होंने सिचुएशन को संभाला। तो फिलहाल स्थिति नॉर्मल है और हम यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब लोग यहाँ पे पहरे पे हैं और मजबूती के साथ डटे हुए हैं। कोई भी एक्शन अगर जरा सा भी पत्ता भी हिलता है तो हम आपको खबर जरूर देंगे। अभी तो स्थिति जो सामने आपके बैठे हैं, कुछ हमारे साथी जो उधर पीछे बैरिकेड खोलने की कोशिश की थी वहाँ बैठे, हमारे कुछ जो सीनियर आदमी हैं वो भी आए थे और सब ने मिलकर जो कोशिश की थी, क्योंकि रास्ते खोलने से किसान को क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अभी 3 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है और मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अब इन रोडों पे हम लोग तो बैठने आए नहीं थे, प्रशासन को हम साथ कहें, हम रोडों पे बैठने नहीं आए हैं। हमें संसद भवन जाना है, वहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड पड़े हैं, इंडिया गेट के चारों तरफ ग्राउंड पड़ा है, मुगल गार्डन पड़ा है। भाई रास्ते आप खोल रहे हो, हमारे को जाने की परमिशन हो, हम अपना निकलेंगे, आपके रोड खाली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप खोलिए रोड। हम तो अपने कानून जो हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, इस देश के खिलाफ बनाए गए हैं, गरीब के खिलाफ बनाए गए हैं, किसान को मारने के लिए बनाए गए हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खराब कर दिया गया है, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है, हम उनको वापस करवाने आए हैं। और उसके लिए सीधा सा रास्ता है कि संसद में वो कानून पढ़ते हैं तो हमें संसद तक जाने दिया जाए। आप रास्ते खोलिए, नहीं तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा भाई? ये जो रात में लोग सो रहे हैं, उनके तंबू के पास में कोई ट्रक आके ठोक देता है, क्या ये तंबू पक्के बने हुए हैं? रोड पे आप लोगों ने बिठाया, हमारा कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का, ना हम बैठना चाहते हैं। सीधी सी बात है, एक मिनट, सीधी सी बात है, हम संसद भवन तक जाएंगे, आप रोड खोलिए और कल हमारे आगुओं से भी हम अपील करेंगे कि वो निर्णय लें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिखाना चाह रही है थोड़ा सा रोड खोल के, और साजिश के तहत कोई ना कोई साजिश करके उनको फिर आम पब्लिक के लिए बंद करेगी। ये तय है, क्योंकि ये सरकार नहीं, ये साजिशों का पिटारा है। तो आज जैसे ही इन्होंने खोला तो हमारे इतने सारे लोग यहाँ पर आके उस स्थिति को संभाला। एक अपील सबसे है, अब रात भर आप देख ही रहे हो कैसे बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग जो बहुत ज़्यादा एज के हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनको चिंता है लड़ाई फसलों नस्ल की। तो सीधी सी बात है कि हमारे जो सीनियर आगू हैं वो भी इस बात पे गौर करें कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर रास्ते खोलते हैं तो रास्ते रुकने की वजह से तो हम बैठ गए थे, सरकार दोबारा बंद करती है तो उसकी जिम्मेवार सरकार है। लेकिन इस तरीके से खोलना और उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, पुलिस ट्रैफिक कैसे चलाएगी, क्या करेगी, उसका क्या प्लान है, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ मरने नहीं आए भाई, ना मारने आए, हम इस देश को बचाने आए हैं और वो हम करके जाएंगे। इसलिए जल्दी हम अपने आगुओं से भी अपील करेंगे कि संसद के लिए निकले थे तो भाई सारे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके और कल बहुत भारी संख्या में पहुंचो। ये अपील है कि यहाँ पर अपना संख्या बल जो है वो दिखाइए और कल नहीं, अगले आने वाले 2-3 दिन तक अपनी फसल को 2-4 दिन आगे पीछे करके आप ज़रूर आइए
और उसके बाद अगली रणनीति जैसे बनेगी वो ठीक है। और एक और अपील है, कई साथी, पीछे मैंने सिंगू पे कुछ हुआ था तो उसके बारे में मैं बोला था, अगर सिंगू बॉर्डर से 2-3 किलोमीटर दूर कहीं कोने में एक अप्रोच रोड पे कोई आदमी आके हो हल्ला करती है, उसका प्रचार वो तो करवाने आते हैं, वो लोग वो तो प्रचार करवाने आते हैं कि किसानों का विरोध किया, 5-7-10 आदमी खड़े होके, और उल्टे हमारे ही लोग उनका प्रचार करने लगते हैं, ये हो जाएगा, आओ हम ये कर देंगे, बॉर्डर पे ये हो गया, एक की 3 बना के जो लिख देते हैं, उनका अनुसरण कर करके जो हमारे साथी गलती से पोस्टर डाल देते हैं, वो ध्यान दें। अफवाहें फैलाने का काम सरकार का है, भाई मारा कौन है। आज वो शेर आया और जिस दिन असली शेर आ गया ना, उस दिन मुसीबत हो जाएगी। इसलिए जिम्मेवार बनिए। जो साथी, जो गांव के आपके या आपके यूनियन के या आपके मित्र जो बैठे हैं बॉर्डर्स पे, उनसे पूछ लीजिए करिए, जानकारी लेते रहिए, ताकि असली जानकारी लेने के बाद पोस्टर डालिए, जरूर डालिए, लेकिन सही जानकारी होने के बाद। ऐसे ही जो ट्रक जो चढ़ गया था हमारी